My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इन्होंने जो वल्गर कमेंट किए थे उसको लेकर के अब मतलब पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है और बहुत मतलब पिछले 24 घंटे से लगातार हर सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब इसी पे बातें कर रहे हैं कि ये जो वल्गैरिटी फैलाई जा रही है कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, वो कितना उचित है और इसका क्या दायरा होना चाहिए। ये बात सही है, क्या इनका क्रिटिसिज्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस पे रणबीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है और बहुत ही मतलब लग रहा है कि वो जेन्युइनली उनको लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है। तो क्या मामला यहाँ शांत हो जाना चाहिए? बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो होते रहना चाहिए और क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया है चाहे जिस लेवल पे किया हो वो उचित है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं कि उनका क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी कंटेंट को बिल्कुल कॉल आउट होना चाहिए और उस पर जितनी आलोचना हो सके होनी चाहिए, जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो भी होनी चाहिए। लेकिन अब चीजें और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। मतलब ऐसे कहे तो थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू बिजार इस कंडीशन में हो गई है। मतलब अभी खबर है कि मुंबई पुलिस समय रैना के घर पे गई है, रणबीर अलाहाबादिया के घर पे गई है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गए हैं, शायद वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये चीजें अब ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटेंट की बात करें जिसमें वल्गैरिटी हो और जिसमें किसी तरीके कोई फिल्टर ना हो, कोई डिस्क्लेमर ना हो कि अडल्ट कंटेंट है या इससे बच्चों को दूर रखे, वैसे कंटेंट अभी भी यूट्यूब पे मतलब जितना मैं जानता हूं कम से कम सैकड़ों चैनल ऐसे हैं जो खुलेआम इस तरीके का वायलेशन कर रहे हैं, इस तरीके की वल्गैरिटी, इस तरीके की एक तरीके से फुहड़ता फैला के वो व्यूज पा रहे हैं। मैं कईयों के नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। आप सब जानते हैं, जैसे एक सूरज कुमार नाम का चैनल है जो बहुत ही मतलब कॉमेडी बनाने के चक्कर में फिल्मों को रिव्यू करने में इस तरीके के गलत सलत मतलब वल्गैरिटी को पेश करता है। और अगर हम कंटेंट क्रिएशन में बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भुवन बाम का है। आज भुवन बम बड़े अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, अच्छी अच्छी बातें करे, पर भुवन बम जिस चीज से फेमस हुए उसका एक बड़ा कारण तो यही था ना भाई कि वो अपने जो उनका शो आता था बीबी की वाइन्स, उसमें वो वल्गैरिटी पेश करते थे, गाली गलौज, माँ बाप की मतलब बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें करते थे और उससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई। तो उन्होंने एक मैसेज दिखाया, एक तरीके से एक ट्रिक बताया हमारे देश में जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, कि भाई ये एक बहुत आसान सा तरीका है। आप कुछ उल जुलूल चीजें करो, वल्गर चीजें करो, ताकि आप एक बार प्रसिद्धि पा जाओ और फिर उसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाए, आपके पास व्यूज आ जाए, आपके पास एक ऑडियंस हो जाए, फिर आप कुछ और भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत गलत तरीका है, ये मार्ग ही बहुत गलत है। क्योंकि ये मार्ग बहुत आसान है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, कोई मतलब मेहनत नहीं करनी। तो भाई कैमरा के सामने आओ, कुछ भी उल जुलूल बोलो, गंदी गंदी गालियां दो, जितने हद तक गिर सकते हो गिरो, व्यूज पाओ और पैसे कमाओ। इवेंचुअली क्या मतलब ऑब्जेक्टिव रह गया कि पैसे कमाओ, अपने पास आपके चैनल्स पे, आपके पेज पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाए, फिर उसी के बेस पे आपको एड्स पे मिलेंगे, उसी के बेस पे आपको बड़े बड़े गेस्ट भी आएंगे, बड़े बड़े लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। ठीक यही चीज थी रणबीर अलाहाबादिया के साथ। जो रौनक है, जो एफएम चैनल में काम करते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की न्यूज चैनल पे। उन्होंने बताया कि पहले और आज में अंतर ये हो गया है, पहले कोई व्यक्ति अपना काम करता था, परिश्रम करता था, फिर उसके इंटेलेक्चुअल को, उसके ज्ञान को देख करके लोग उसको रिकॉग्नाइज करते थे और उसकी महानता होती थी। ठीक है? आज के डेट में चीजें थोड़ी उल्टी हो गई है। क्या? लोग सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से उल जुलूल चीजें कर रहे हैं, गंदी गंदी चीजें कर रहे हैं, वल्गैरिटी की हद पार कर जा रहे हैं और इसके बाद उनको व्यूज मिल जा रहा है, उनके पेज पे मिलियन सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। अब चूंकि अब उनके इस नंबर को देख के अब उनको इंटेलेक्चुअल काउंट किया जा रहा है कि चूंकि इस व्यक्ति के पास इतना बड़ा नंबर है सोशल मीडिया पे, इतने बड़े इसके व्यूवर्स हैं,
इसलिए नाउ ही इज कंसिडर्ड एन इंटेलेक्चुअल, और फिर उसके साथ बड़े बड़े लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप रणवीर अलाहाबादिया का शो देखिए, उसके शो में उसके द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो इंटेलेक्चुअल से भरा हुआ है या उस क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है, नहीं। लेकिन चूंकि उसके पास बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका चूंकि उसने जब यूट्यूब 2016-17 में फल फूल रहा था इंडिया में, एक तरीके से 4G इंट्रोड्यूस हो रहा था, स्मार्टफोन्स घर घर पहुंच रहे थे, उस बीच उसने शुरू किया। और एल्गोरिदम ऐसा है यूट्यूब का कि आपको एक बार व्यूज मिलने शुरू होते हैं, फिर आपको प्रमोट करने लगता है। तो इस तरीके से कर करके उसके पास एक सब्सक्रिप्शन बेस हो गया। अब चूंकि जितने भी फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे जो कोई भी है, वो फिर उस सब्सक्रिप्शन बेस को देखता है कि इसके पास इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने मिलियन इसको व्यूज आते हैं, तो अगर मैं इसके चैनल पे जाऊंगा तो मेरी भी रीच इतनी लंबी हो जाएगी। और फिर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े पर्सनालिटी आएंगे, जैसे एस जयशंकर उनके शो पे गए हुए थे, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है, अब चूंकि उनको देखने के लिए और ज्यादा ट्रैफिक उनके चैनल पे आएगी, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और धीरे धीरे चैनल बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने वो अपने स्किल से, अपने परिश्रम से, अपने नॉलेज से हासिल किया है? बिल्कुल नहीं। ऐसी मतलब कोई मतलब बात नहीं है। आप अजीत भारती का शो जाके देखिए, कल उन्होंने किया था इस पे, उन्होंने इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। जो इंडियन गॉट लेटेंट में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जो पेरेंट्स को लेके जो वल्गर बातें थी कि क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स को सेक्स करना देखना चाहते हैं, ये सब जो फालतू की बातें की उसने, वो भी उसका खुद का क्रिएशन नहीं था, खुद की सोच नहीं थी। कोई अमेरिकन या किसी और देश का कोई शो है, उस शो में ये क्वेश्चन किसी द्वारा पूछा गया है। मतलब पश्चिमी दुनिया का इस तरीके का अंधा अनुकरण कितना डेंजरस हो सकता है, आप इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि जो ये सब जो बातें जिसको कूल बनते हैं लोग गाली गलौज करके, ये पश्चिमी दुनिया में भी, मतलब वेस्टर्न कंट्री में भी एक्सेप्टेबल है, वहां भी इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली है। हाँ, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपुल है जो इसको देखता है, वो इसको कंज्यूम करता है। भाई कंज्यूम तो लोग पॉर्न को भी करते हैं, तो क्या पॉर्न और ये सारी चीजें जायज हैं? बिल्कुल जायज नहीं। ठीक है, तो सिर्फ व्यूज के नाम पे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पे रणवीर अलाहाबादिया प्लस जितने भी ये लोग जुड़े हुए हैं, चाहे समय रैना होगा, देखिए इंडिया गॉट लेटेंट करके जो चैनल शो चलाते हैं, ये सब कॉल आउट होने चाहिए और इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इन द सेंस कि इन सबके चैनल को सेंसर किया जाना चाहिए, प्लस इस तरीके किसी भी कंटेंट को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं कि तुरंत इन पे FIR होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये कब होना चाहिए? देखिए, बहुत दिनों से एक ड्राफ्ट पड़ा है हमारे IT मिनिस्ट्री में, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से कानून के फॉर्म में नहीं आया है, कोई गाइडलाइंस नहीं है सोशल मीडिया को लेके या इस तरीके की किसी भी चीजों को लेके। सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइंस है नहीं हमारे पास। ठीक है, मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्पष्ट गाइडलाइंस होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में कुछ ऐसे जाति होती है, कुछ ऐसे संप्रदाय होते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जिस पे कमेंट नहीं किया जाना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव होता है। जो विमेंस का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है, इस तरीके की चीजें बहुत सेंसिटिव होती है, इसको आप मजाक का विषय नहीं बना सकते। कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन जो इस पे भी एक तरीके से जोक करते हैं, मजाक करते हैं। कुछ नया खोजने के चक्कर में, कुछ क्रिएटिव सोचने के चक्कर में हम कुछ ऐसी ऐसी बातों को एड्रेस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जितना स्टैंड अप कॉमेडी का जो नया जोनर शुरू हुआ है या इस तरीके के जो शोज बन रहे हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, इन सब पे बिल्कुल एक सेंसरशिप लगनी चाहिए। और न सिर्फ इन पे लगनी चाहिए, बल्कि बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। आप एकता कपूर के बहुत सारे शोज देख लो, वो डेलिबरेटली इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें वल्गरिटी परोसा जाए और जो वल्गर कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस है उसको कैटर किया जाए। और इससे होता क्या है कि सिर्फ ये वल्गैरिटी वाली चीजें न सिर्फ उन ऑडियंस तक पहुंचती है जो इसको कंज्यूम करते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे समाज में नॉर्मलाइज हो जाती हैं और फिर वो लोग भी इसको कंज्यूम करने लगते हैं जो इसको पहले कंज्यूम नहीं करते थे। तो ये धीरे धीरे एक तरीके से आप कह सकते हैं कैंसर की तरफ फैलता जा रहा है सोसाइटी में, और इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस पे सरकार बजाय कि उन पे FIR करे, ये सब करे, सरकार को सबसे पहले एक गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए और वो गाइडलाइंस सबके लिए होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि हजारों ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, हजारों ऐसे आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के शोज मिल जाएंगे जहां ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल की गई हैं। मतलब एकदम से लग रहा है कि ये सारी चीजें हमारे समाज का
हिस्सा है, और ये चीजें जो नहीं जानता वो कूल नहीं है, वो जेंजिस के उसमें नहीं आता है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। मतलब जबरदस्ती की चीजें डाली जाए, ऐसे कई वेब सीरीज है। मिर्जापुर उसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। बहुत लोगों को मिर्जापुर फिल्म बहुत पसंद आई होगी, लेकिन वास्तव में उस फिल्म ने गाली गलौज को और ज्यादा नॉर्मलाइज किया है। एनिमल जैसी फिल्मों ने वायलेंस को, स्पेशली वायलेंस अगेंस्ट वुमन, इसको और ज्यादा ग्लैमराइज किया है। और ये सारी चीजें अब ग्लैमरस होने लगी है कि हम सिगरेट पिएंगे, हम महिलाओं के खिलाफ कोई वायलेंस करेंगे, या इस तरीके की फालतू बातें करेंगे। तो आई थिंक रणवीर अल्हाबादिया की चीज से तो ऐसा लग रहा था कि ही अंडरस्टूड कि एक्चुअली उससे गलती हो गई है। बाकी देखिए इसका फायदा क्या होता है, ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, शायद उनको इससे ज्यादा फायदा मिल जाए। क्योंकि इसके पहले मैं नहीं जानता था कि समय रैना कौन है, मैं नहीं जानता था कि वो लड़की जो बेहद ही घटिया बातें कर रही है, खासकर अपनी माँ के, मतलब अपने मॉम के या किसी के माता पिता के प्राइवेट पार्ट को लेकर के, तो ये अब वो लोग फेमस हो गए। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि आप चाहे जिस भी वजह से फेमस हुए हो, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। अभी एक फिल्म आई है बडास रवि कुमार, जो हिमेश रेशमिया की फिल्म, मैंने देखी नहीं है, पर वो फिल्म जितनी वाहियात है, वो क्यों चल रही है, वो फिल्म ऐसे क्यों बनाई गई है? आपको क्या लगता है डायरेक्टर को समझ में नहीं आता कि मैंने इतनी वाहियात फिल्म बनाई? क्योंकि फिल्में दो तरीके की होती है, एक होती है इतना बेहतर बनाओ, थ्री इडियट, मुगले आजम और भी जो तमाम तरीके की फिल्में हैं, इतना बेहतर बनाओ कि लोग देखने जाए। और एक ये भी है कि आप इतना वाहियात फिल्में बनाओ, इतनी वाहियात फिल्में बनाओ कि लोग मजाक के तौर पे आपको देखने जाए। क्योंकि इवेंचुअली आपका पर्पस क्या है? क्राफ्ट को, एक तरीके से कला को, इसको, आर्ट को प्रमोट करना नहीं। आपका इवेंचुअली पर्पस है ऑडियंस इकट्ठा करके माल कमाना। ये सबसे खराब चीज फैलती जा रही है सोसाइटी में, और इस बात को हम सबको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। गवर्नमेंट को बिल्कुल इसके लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए, और स्पष्ट गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइंस जो हमको और आपको सबको पता हो। बहुत बार हम गलतियां इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसको लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत लोग हिमायती बन रहे हैं, मतलब जब भी ऐसे मामले आते हैं तो बन जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 19 में 4-5 चीजें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बात करती है। इसके अलावा जो पूरा पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वो सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरीके से हमारी अभिव्यक्ति के लिए ही है, अलग अलग फॉर्म में आजादी देता है। तो इसका ये मतलब नहीं उसमें कहीं वो जितनी भी आजादी दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। सिर्फ 4 अक्षर पढ़ के कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जितनी भी आजादी होती है, उस आजादी, वो आजादी बनी रहे, वो आजादी अच्छे से समाज को आगे बढ़ाए, उसके लिए उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगना जरूरी होता है। तो अगर संविधान को आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको एक्चुअली उसका एसेंस पता चलेगा कि ये कोई भी आजादी हमें एब्सोल्यूट नहीं मिली हुई है, उसके खिलाफ एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। मेरी आजादी दूसरों के नाक के नीचे रहेगी, मेरी आजादी दूसरों का जीना हराम नहीं कर सकती है। तो ये जो फालतू में कुछ इंटेलेक्चुअल्स बन जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फालतू बात है। हाँ, ये बात सही है कि क्या इसके लिए उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए? पनिशमेंट उनको जितना मिलना था मिल गया। अगर उनका यही टारगेट था, जो कि ज्यादातर केसों में होता है, कि नहीं किसी तरीके से प्रसिद्धि पानी है, चाहे वो यही कारण क्यों ना हो कि हमें लोग गालियां दे पर प्रसिद्धि पाए, तो इसका भी उपाय यही है कि आप उनके चैनल्स को, उनका जो भी ये कंटेंट है उसको सेंसर करें। उसमें इस तरीके के कोई भी कंटेंट अभी तक अपलोड किया गया हो उन सबको सेंसर करें। यूट्यूब इंडिया से बात करके इस तरीके के सेंसर को प्रमोट करना बंद करें। और व्यक्ति के नाते, मतलब एक कंज्यूमर के हिसाब से, हम चूंकि सब कंज्यूमर है, व्यूअर्स हैं, हमारे पक्ष में ये काम आता है कि हम ऐसे किसी भी कंटेंट को कंज्यूम ना करें, क्योंकि हम जितना कंज्यूम करेंगे उस पर लाइक बटन दबाएंगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को प्रमोट करेगा। तो वो जब अगर वो चीज हमारे तक आती है तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको रिपोर्ट करें, उसको डिसलाइक करें, ताकि उस तरीके के कंटेंट को यूट्यूब एटलीस्ट आगे बढ़ाने से पहले दो चार बार सोचे कि नहीं इस तरीके के कंटेंट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि भाई इसको लोग पसंद करें, ज्यादा देख रहे हैं, उसको और ज्यादा फैलाएगा। तो ये कुल बातें थी। बाकी उन्होंने माफी मांग ली है, बाकी पता नहीं माफी मांगी नहीं, आई डोंट नो। उन पर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है बिल्कुल जायज हो रहा है, होना चाहिए, उसके 1% खिलाफ नहीं हूं मैं, और किसी को नहीं होनी चाहिए। और न सिर्फ इन दोनों पे, इसके अलावा भी अगर ऐसी वाहियात और फालतू चीजें न सिर्फ
यूट्यूब के माध्यम से बल्कि सिनेमा के माध्यम से, बॉलीवुड या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बनता है, उनको भी कॉल्ड आउट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बियर बाइसेप्स बहुत फेमस हैं तो उनके प्रसिद्धि का फायदा उठाने के लिए सबने कंटेंट बना दिया और बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके के कल्चर को कंट्रोल करना है। किसी एक व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना जो भी है उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन इस तरीके का कल्चर जो बढ़ता जा रहा है उसको कॉल आउट करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। तो ये अब तक की सारी बातें रही। आई होप आपने भी ये मैटर सुना होगा और इस पर आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और इन सब चीजों से बचिए। ऐसे कंटेंट को प्लीज कंज्यूम ना कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।